नमस्ते। आज हम एक ऐसे प्राचीन प्रतीक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लेकर दुनिया भर में न जाने कितनी भ्रांतियां और गलतफहमियां फैली हुई हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवलिंग की। आज हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं जाएंगे, बल्कि मिथकों से आगे बढ़कर सीधे प्राचीन ग्रंथों में छिपे इसके असली ब्रह्मांडीय और वैज्ञानिक अर्थ को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर लिंग शब्द का असल मतलब है क्या? आपको पता है, दुनिया भर में इस एक शब्द को लेकर जो गलतफहमी है वो शायद ही किसी और शब्द को लेकर हो, और इसी वजह से आज इसका असली मतलब समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आइए पहले भाग में चलते हैं, शिवलिंग शब्द को डिकोड करना, भाषा विज्ञान बनाम भ्रांतियां। अगर हम सीधे संस्कृत के मूल अर्थ पर जाएं तो लिंग का मतलब कोई शारीरिक अंग बिल्कुल भी नहीं है। इसका असली अर्थ है एक प्रतीक, एक गुण या फिर इस पूरी सृष्टि का निराकार आधार। आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक सिंबल है जिसमें ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा बसी हुई है। इसे समझने के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ देखते हैं। जैसे सूत्र शब्द को ही ले लीजिए, इसका मतलब एक साधारण धागा भी हो सकता है और गणित का कोई जटिल फॉर्मूला भी, है ना? बिल्कुल वैसे ही लिंग का आधुनिक मतलब भले ही आज जेंडर से जोड़ दिया गया हो, लेकिन हमारी प्राचीन ग्रंथों में इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्मांडीय प्रतीक है। सच में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ बदल देता है। अब जरा इस परिभाषा पर गौर कीजिए। ग्रंथों में इसे शून्य, आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक कहा गया है। कितनी गहरी बात है ना? ये कोई आम पत्थर नहीं है, यह असल में शिव और शक्ति यानी पदार्थ और ऊर्जा के एक साथ मिलने का प्रतीक है। मतलब वो पॉइंट जहां से सब कुछ पैदा होता है और अंत में वापस उसी में समा जाता है। भाग 2, प्राचीन जड़ें और वैश्विक साक्ष्य, ब्रह्मांडीय पिंडों की खोज। चलिए देखते हैं कि ये प्रतीक धरती पर कैसे सामने आया। अब जरा भारत के इन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के विस्तार को देखिए। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक, और उत्तर में उत्तराखंड की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक। आप देख सकते हैं कि ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ऊर्जा के एक विशाल नेटवर्क की तरह फैला हुआ है। और मजे की बात यह है कि इसका इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में जब आसमान से उल्का पिंड गिरते थे तो उन्हें दैवीय ऊर्जा माना जाता था। फिर अगर हम 2500 ईसा पूर्व जाएं तो हड़प्पा संस्कृति और यहां तक कि प्राचीन मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो यह सिर्फ आधुनिक मंदिरों तक सीमित नहीं है। इसी का एक बहुत ही खास सबूत है सिंधु घाटी सभ्यता से मिली पशुपति मोहर। इसमें 3 मुख वाले एक पुरुष को जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है। यह हमें बताता है कि कैसे प्राचीन समाज प्रकृति और जानवरों के रक्षक के रूप में शिव का कितना सम्मान करता था। अब आते हैं भाग 3 पर, 4 ब्रह्मांडीय रहस्य, निराकार से भौतिक स्वरूप तक। यहां से चीजें और भी ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती हैं। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम ग्रंथों से डिकोड किए गए 4 रहस्यों पर एक एक करके बात करेंगे। पहला, इसका निराकार रूप। दूसरा, ब्रह्मांड का प्रतीक। तीसरा, निराकार ज्योति। और चौथा, प्राचीन कीमिया विज्ञान। रहस्य नंबर 1, इसका निराकार होना। स्कंद पुराण इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। इसके अनुसार ये पूरा अनंत आकाश ही लिंग है और हमारी पृथ्वी उसका आधार है। सोचिए, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक ही सिंबल में समेट कर रख देता है। दूसरा रहस्य सीधे हमारे ब्रह्मांड के आकार से जुड़ा है। वायु पुराण के अनुसार शिवलिंग का आकार बिल्कुल वैसा ही है जैसी हमारी घूमती हुई आकाशगंगा है। यह इस यूनिवर्स की धुरी यानी एक्सिस को दर्शाता है, जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा लगातार प्रवाहित हो रही है। तीसरा रहस्य है निराकार प्रकाश या ज्योति। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों को सिर्फ भौतिक जगहों से नहीं बल्कि 12 ब्रह्मांडीय और मनोवैज्ञानिक तत्वों से जोड़ा गया है। जैसे आपका मन, बुद्धि, अहंकार और पंचतत्व। ये असल में हमारे और ब्रह्मांड के मूल तत्वों का ही सीधा प्रतीक है। और अब चौथा रहस्य, जो शायद आपको सबसे ज्यादा चौंका दे, प्राचीन कीमिया। जरा इसके पत्थर के आधार, पीतल की जलधारी, तांबे के नाग और बेलपत्र या धतूरे जैसी औषधियों को देखिए। ये सिर्फ पूजा की सामग्री नहीं है। असल में इन धातुओं और औषधियों का सटीक कॉम्बिनेशन प्राचीन भारत के उन्नत रसायन और औषधि विज्ञान की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा करता है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारे प्राचीन ऋषियों ने जानबूझकर चिकित्सा और विज्ञान के इतने बड़े रहस्यों को शिवलिंग की भौतिक संरचना में एनकोड कर दिया था ताकि ये अमूल्य ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे? विज्ञान और अध्यात्म का ये अद्भुत संगम वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। इस गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। जरूर सोचिएगा इस बारे में।